हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरवी क्लासेस। और आज एक हम छोटा सा टॉपिक देखेंगे। छोटा है, नाम भी छोटा है, बट उसमें मैंने देखा है कि बहुत ढेर सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इस तरीके को इसको कैसे सॉल्व करें। इसका नाम सुनते ही उनके पसीना छूटने लगता है। तो उस टॉपिक का नाम है नॉर्मेलिटी। क्या है नॉर्मेलिटी? आज जानेंगे कि नॉर्मेलिटी पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत बच्चों को नॉर्मेलिटी में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। बहुत सा मैसेज भी आया था कि नॉर्मेलिटी पे जल्दी से जल्दी वीडियो बनाया जाए। तो आज नॉर्मेलिटी लेके आया हूँ। नॉर्मेलिटी छोटा सा टॉपिक है, कुछ मिनटों का रहेगा और खत्म हो जाएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। नॉर्मेलिटी निकालने का यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको देखते हैं। पहला है कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अब आपको ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप जान रहे हैं, दिया होगा 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर या मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब या कुछ भी दिया होगा। सॉरी, ठीक है। तो अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। अब आपको वेट इन ग्राम समझ में आ रहा होगा, बट इक्विवेलेंट वेट नहीं समझ में आ रहा होगा। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का एक अलग फॉर्मूला है। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट समझ में आ रहा होगा, किसी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वही है। एन फैक्टर क्या है? एन फैक्टर निकालने का कुछ तरीके हैं। तो आपको जो नॉर्मेलिटी निकालना है, बस इन्हीं 3 फॉर्मूले को क्या करना है, यूज करना है। और एक चीज और ध्यान देना है कि जो फॉर्मूला लगेगा वो नीचे से ऊपर जाएंगे हम लोग, क्योंकि हमको नॉर्मेलिटी इक्वल टू है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन हमको ये नहीं पता है, तो इसके लिए हमको फिर यहां आना पड़ेगा। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब ये नहीं पता है, इसके लिए हमको ये निकालना पड़ेगा। अब ये नहीं पता है, तो इसके लिए जो तरीका है वो मतलब चलेंगे हम पहले एन फैक्टर निकालेंगे। एन फैक्टर यहां रख देंगे तो ये हमको पता रहेगा, तो ये निकल जाएगा। फिर ये यहां रख देंगे तो ये निकल जाएगा। फिर ये यहां रख देंगे तो ये निकल जाएगा। स्टार्ट कहां से करेंगे नॉर्मेलिटी को निकालना? एन फैक्टर से। सबसे पहले निकालेंगे एन फैक्टर। अब देखिए, एन फैक्टर निकालने का 3 तरीका है। एक होता है एसिडिटी, एक होता है बेसिसिटी, और एक होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एसिडिटी का मतलब है कि किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूट को अगर पानी मिला रहे हैं तो अपने कितने H+ आयन दे रहा है, वही होती है इसकी एसिडिटी। बेसिसिटी का मतलब है OH- कितना देगा। और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, तब जानेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, तो वो सब आपको ये तीनों में बहुत ज्यादा नहीं जानना है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं लिखा हूं, बस अभी समझा दे रहा हूं, उसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे HCl को पानी मिलाएंगे तो HCl यहाँ पे कितना हाइड्रोजन प्लस आयन देगा? एक ही हाइड्रोजन है तो एक कट देगा, तो कितना हो गया? 1। इसकी एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई? 1। एन फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा HCl के लिए? 1। H2SO4 के लिए कितने हाइड्रोजन है? 2, तो H+ कितना देगा? 2, तो इसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई? 2। NaOH कितना OH देगा? एक OH है तो 1 देगा। H3PO कितना देगा? 3 है तो 3 देगा। HNO3 कितना देगा? एक हाइड्रोजन है तो 1 देगा। CaOH होल ट्वाइस कितना OH है? 2 देगा तो 2 देगा। इसी तरह अगर कोई कैटायन या एनायन है तो जितना उसका चार्ज होता है वही उसका होगा एन फैक्टर। +2 तो 2 हो जाएगा, -2 तो 2 हो जाएगा, -3 तो 3 हो जाएगा। ठीक है, एन फैक्टर निकालने का 3 तरीका था, एसिडिटी, बेसिसिटी और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एसिडिटी का मतलब है कि कितना H+ आयन देगा, बेसिसिटी का मतलब कितना OH देगा, और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर अभी आप नहीं जानेंगे, वो कुछ चैप्टर्स बाद जानेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन जब चैप्टर आएगा तब। तो HCl में कितना देगा? 1 H+ देगा, तो 1 एन फैक्टर की वैल्यू 1 है। इसके लिए 2 है, इसके लिए 1 है, 3 है, 1 है, 2 है, 2 2 3। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में पहला है H3PO2। H3PO2 में आपको दिख रहा होगा 3 हाइड्रोजन, मतलब देने चाहिए थे 3 H+, लेकिन देता कितना है? 1। तो ये 3 चीज या 4 चीज आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। एक्सेप्शन का भी तरीका है कि क्यों एक ही देता है। अब आपको स्ट्रक्चर नहीं बनाने आता है, स्ट्रक्चर बनाना आप सीखेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। यहाँ पे स्ट्रक्चर का ही रोल है, स्ट्रक्चर का ही पता चलेगा कि क्यों एक ही H वहां से निकल रहा है तो 3 H, लेकिन निकल पाता है, जो फ्री होता है वो कितना होता है? सिर्फ 1 होता है, इसलिए इसके लिए यहाँ पे 1 है। H3PO3 के लिए कितने हैं? 2 हैं। O2 रहेगा तो इसके लिए 4 रहेगा, N2 रहेगा तो 3। यही 4 एक्सेप्शन, 5 एक्सेप्शन है, आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है। अपने आप अभी धीरे धीरे याद हो जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद कोई गैस है H2Cl2 Br2 I2, तो उसके लिए भी एन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। तो सब चीज क्लियर हो गया, आपको एन फैक्टर निकालना आ गया। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि फाइंड नॉर्मेलिटी इन 9.8 ग्राम ऑफ, भी करवाऊंगा अभी, फाइंड नॉर्मेलिटी इन 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4।
तो 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 है। तो सबसे पहले नॉर्मेलिटी के लिए क्या निकालेंगे, नीचे से चलेंगे, नीचे से, इस बात को ध्यान रखिए, कहां से चलेंगे, नीचे से। सबसे पहले निकालेंगे एन फैक्टर। अब H2SO4 के लिए एन फैक्टर कितना होता है, 2, तो यहां रख देंगे 2। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 98, तो यहां रखेंगे 98 डिवाइडेड बाई 2, आ गया हमारे पास इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को उठा के यहां रख देंगे, जो भी आया रहेगा। वेट इन ग्राम, कितना H2SO4 हम लिए थे 9.8, तो 9.8 यहाँ, इक्विवेलेंट वेट यहाँ क्या निकल गया, ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ रख देंगे। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर दिया रहेगा कि कितना ml है, कितना लीटर है, वो वहां रख देंगे। नहीं देता है, अगर नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं देगा तो हमेशा मानते हैं 1, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। अगर नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन में हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं देता है तो उसको क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मेलिटी का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए। अभी 1 2 3 क्वेश्चन करवाऊंगा और पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। तो मैं फ्रेम से हट रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे ये है कि कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 2 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 2 लीटर सोल्यूशन, ठीक है। नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है 2 ग्राम H2SO4 का इन 2 लीटर सोल्यूशन। फॉर्मूला जो भी है वो मैं डिलीट नहीं किया हूं, मतलब रफ नहीं किया हूं, मिटाया नहीं हूं, क्योंकि आपको पहला क्वेश्चन है तो नॉर्मल होगा, थोड़ा इजी होगा कैसे लगाना है। देखिए कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 2 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 2 लीटर सोल्यूशन। तो सबसे पहले नॉर्मेलिटी में क्या निकालते हैं हम, एन फैक्टर। क्या निकालते हैं, नीचे से ऊपर धीरे धीरे चलेंगे और नॉर्मेलिटी निकल जाएगा। कभी भी यहां से मत स्टार्ट करिएगा, नहीं तो कुछ चीजें मिलेंगी नहीं, सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्ट नीचे से करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे एन फैक्टर। अच्छा, H2SO4 के लिए एन फैक्टर की वैल्यू क्या थी, आपको पता है। H2SO4 के लिए एन फैक्टर की वैल्यू क्या थी, 2 थी। क्या थी, 2 थी। आप ये सब अपने कॉपी में ऐसे लिखेंगे, उसके सामने करते रहेंगे, हम बस तरीका बता रहे हैं। H2SO4 की वैल्यू क्या थी, एन फैक्टर की वैल्यू 2। तो ये आ गया नीचे 2, एन फैक्टर की जगह आ गया 2। ऊपर क्या रखना है, मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 98। क्या होता है, 98। तो यहां क्या रख दिए, 98। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल है, कितना आएगा, 49। कितना आ गया, 49। अच्छा, 49 क्या आया है, इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट की जो वैल्यू है यहां रख दीजिए, मतलब नीचे रख सकते हैं हम लोग 49, ठीक है। जो इक्विवेलेंट वेट आया वो यहां रख दिए। ऊपर हमको क्या रखना है, वेट ग्राम में, कितना ग्राम H2SO4 लिए थे, तो 2 ग्राम H2SO4 लिए थे, तो ऊपर क्या लिख दिए, 2। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आता है 0.04। कितना आएगा, लगभग 0.04। अच्छा, 0.04 क्या आया है, ग्राम इक्विवेलेंट। क्या आया है, ग्राम इक्विवेलेंट। इसको कहां रखेंगे, ऊपर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मेरे पास है 0.04 डिवाइडेड बाई, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 2 लीटर है। कितना है, 2 लीटर। तो नीचे रख दिए 2, इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 0.02। नॉर्मेलिटी के लिए लगा लेते हैं कैपिटल N, ठीक है। क्या लगाते हैं, कैपिटल N। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये भी ऐसे भी लिख सकते थे इसको कि 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, या कैपिटल N। हो गया, नॉर्मेलिटी सॉल्व हो गया। ऐसे ही सॉल्व करना था। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 2 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 2 लीटर सोल्यूशन। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एन फैक्टर। H2SO4 के लिए एन फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, 2। तो यहाँ पे क्या रख दिए, एन फैक्टर की जगह 2। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 98, तो रखे 98 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 49। 49 क्या आया है, इक्विवेलेंट वेट आया। क्या आया, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे रख दिए 49। ऊपर रखना है वेट इन ग्राम, कितना वेट लिए थे, 2 ग्राम, तो ऊपर लिख दिए 2। ये जो सॉल्व किया तो क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट कितना आया, 0.04। अब नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऊपर रख दिए 0.04 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कितना था, 2 लीटर। इसको सॉल्व किया तो आया 0.02 N, मतलब नॉर्मेलिटी, या 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर इन पर लीटर, ठीक है, 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये नॉर्मेलिटी का एक क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरीके से फिर एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले नॉर्मेलिटी के लिए क्या निकालते हैं, एन फैक्टर। एन फैक्टर NaOH के लिए, NaOH के लिए एन फैक्टर, ये कितना OH रिलीज करेगा, एक तरह का बेस है, तो ये OH रिलीज करेगा, कितना OH है इसके पास, 1। तो इसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई, नीचे आ गया 1।
ऊपर रखना है मॉलिक्यूलर वेट। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट आप निकालेंगे तो आएगा 40। कितना आएगा 40, इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल आ गया 40। अच्छा ये 40 आया क्या है, इक्विवेलेंट वेट आ गया आपका 40। यहां पे रख दीजिए इक्विवेलेंट वेट की जगह क्या हो गया 40। ऊपर रखना है वेट इन ग्राम, कितना ग्राम लिए थे, तो कितना ग्राम लिए हैं 5 ग्राम लिए हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.125। तो आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट आ गया 0.125। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को ऊपर रखिए, जो दिया है आपके पास कितना 0.125, ठीक है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर रखते हैं हमेशा, और क्वेश्चन में दिया कितना है 450 ml। अच्छा ml को अगर हम कन्वर्ट करें लीटर में तो 1000 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो मतलब आ जाएगा 0.45। मतलब इसको डिवाइड कर देना है 0.45 से। इसको सॉल्व करेंगे तो आता है 0.27 या 0.27 आप लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। तो आंसर आया 0.27 नॉर्मल, मतलब नॉर्मेलिटी, या 0.27 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो गया आपका, क्लियर हो गया। नॉर्मेलिटी निकालने के लिए यही ऊपर लाइन से 3 फॉर्मूले हैं। स्टार्ट हमेशा एन फैक्टर से करेंगे, एन फैक्टर को निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट से, मॉलिक्यूलर वेट ऊपर रखे, आपके पास आ गया यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट यहाँ रखे, ऊपर रखे वेट इन ग्राम, तो यहाँ पे आपको निकल के ग्राम इक्विवेलेंट ऊपर रखे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में दिया तो ठीक है, नहीं दिया है तो मिलीलीटर में रखे, क्वेश्चन हो जाएगा साफ, और यहाँ से आपका निकल जाएगा नॉर्मेलिटी। और अगर नॉर्मेलिटी में यहाँ पे से नहीं दिया रहता कि 450 ml है या कितना वॉल्यूम दिया है, तो हमेशा कितना मानेंगे 1 लीटर मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक आपका नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जो 11th के लिए इतना बहुत है, ठीक है। और अब एक चीज और बचा है, पार्ट्स पर मिलियन, उसको देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।